अगस्त 2024 का मंथली करंट अफेयर्स आज की इस क्लास में कंप्लीट करेंगे। साथियों, आज इस क्लास में पूरे 121 एमसीक्यू क्वेश्चंस आपको करवाएंगे और ये सारे क्वेश्चंस अगस्त 2024 के हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस। तो ये क्वेश्चंस आपके सभी एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। 2024-25 में होने वाले आपके सभी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण है। तो आज का ये मंथली करंट अफेयर्स आपको कंप्लीट देख लेना है, जिसमें 1 से लेकर 31 अगस्त 2024 तक का संपूर्ण निचोड़ है। नमस्कार साथियों, मेरा नाम है सुभाष राज और स्वागत है आप सभी साथियों का स्मार्ट स्टडी 2.0 यूट्यूब चैनल पर। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। पेरिस पैरा ओलंपिक 2024 में अवनी लेखरा ने किस खेल में गोल्ड मेडल जीता? तो भाई, पेरिस पैरा ओलंपिक्स 2024 में अवनी लेखरा ने अभी गोल्ड मेडल जीता। उनका संबंध किस खेल से है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो याद रखिए, करेक्ट आंसर होगा निशानेबाजी से। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा निशानेबाजी, जिसमें अवनी लेखरा ने अभी पेरिस पैरा ओलंपिक 2024 में गोल्ड मेडल जीता है। तो करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर बी। ये है अवनी लेखरा का फोटो, साइड में आप देख सकते हैं। हाल ही में भारत के किस देश के साथ पर्यटन के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो भाई देखिएगा, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ पर्यटन के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? याद रखिएगा, मलेशिया के साथ। राइट है ऑप्शन नंबर बी, मलेशिया। नेक्स्ट है, ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? ये भी क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है, ध्यान से देखिएगा। तो ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2024 का आयोजन अभी मुंबई में किया गया था। तो राइट है ऑप्शन नंबर ए, मुंबई में। पुलिस अनुसंधान और विकास ब्यूरो ने हाल ही में अपना स्थापना दिवस मनाया। इसका मुख्यालय कहाँ है? तो भाई, पुलिस अनुसंधान और विकास ब्यूरो का मुख्यालय कहाँ स्थित है, ये पूछा जा रहा है। तो करेक्ट है नई दिल्ली में, ऑप्शन नंबर सी। अगला है टोयोटा। देखिए, टोयोटा किर्लोस्कर मोटर ने हाल ही में व्हीकल लोन के लिए किस बैंक के साथ समझौता किया है? तो भाई याद रखिए, राइट होगा यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के साथ। बिल्कुल सुपर फास्ट ये क्लास आपको करवाएंगे और बहुत ही कम समय में ये क्वेश्चन आप सारा कंप्लीट देख लोगे। हाल ही में किस मंत्रालय ने SHE सी बॉक्स पोर्टल को लॉन्च किया है? तो भाई, किस मंत्रालय ने सी बॉक्स पोर्टल को लॉन्च किया है? तो याद रखिए, करेक्ट आएगा महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने। राइट है ऑप्शन नंबर बी। अभी साथियों, वर्तमान में महिला एवं बाल विकास मंत्री कौन है? तो याद रखिएगा, अन्नपूर्णा देवी जी। अगला है, अंडर 20 सेफ फुटबॉल चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता? तो देखिए, अंडर 20 सेफ फुटबॉल चैंपियनशिप का खिताब अभी हाल ही में बांग्लादेश ने जीता है। राइट आएगा ऑप्शन नंबर बी, बांग्लादेश। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पूर्वोत्तर राज्यों में जल विद्युत परियोजनाओं के लिए कितने करोड़ रुपए मंजूर किए हैं? तो भाई, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पूर्वोत्तर राज्यों में जल विद्युत परियोजनाओं के लिए कितने करोड़ रुपए मंजूर किए? तो याद रखना है 4136 करोड़ रुपए। राइट है ऑप्शन नंबर बी। भारतीय राष्ट्रीय चेस चैंपियनशिप का टाइटल किसने जीता? तो भाई, भारतीय राष्ट्रीय चेस चैंपियनशिप का टाइटल अभी कार्तिक वेंकटरमन जी ने जीता है, जिनका फोटो आप देख सकते हैं। इन्होंने इससे पहले 2022 में भी राष्ट्रीय चेस चैंपियनशिप का टाइटल जीता था और अभी दूसरी बार 2024 में जीता है। याद रखिए, कार्तिक वेंकटरमन। अगला है, राष्ट्रीय खेल दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो भाई, राष्ट्रीय खेल दिवस प्रतिवर्ष 29 अगस्त को मनाया जाता है, मेजर ध्यानचंद के जन्मदिन को चिन्हित करने के लिए। हाल ही में अनुभव पुरस्कार, ठीक है, किसके द्वारा प्रदान किया गया? तो भाई, अनुभव पुरस्कार कौन सा विभाग देता है या मंत्रालय देता है? तो याद रखिए, अनुभव पुरस्कार अभी जो है पेंशन और पेंशन भोगी कल्याण विभाग के द्वारा प्रदान किया गया। राइट आएगा ऑप्शन नंबर सी, पेंशन और पेंशन भोगी कल्याण विभाग। राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड यानी NSG के नए महानिर्देशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो भाई, अभी नलिन प्रभात जो हैं NSG के प्रमुख बने थे 2024 में ही, और नलिन प्रभात के स्थान पर अभी याद रखना बी श्रीनिवासन जी को जो है राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड यानी NSG का नया महानिर्देशक नियुक्त किया गया है। ये देख सकते हैं आप, बी श्रीनिवासन जी का फोटो है। आगे देखिए, नेक्स्ट है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कितने नए ग्रीनफील्ड इंडस्ट्रियल स्मार्ट सिटीज को मंजूरी दी? तो भाई, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कितने नए ग्रीनफील्ड इंडस्ट्रियल स्मार्ट सिटीज को अभी मंजूरी दी है? तो याद रखिए, राइट आंसर हो जाएगा 12, ऑप्शन नंबर सी।
अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के नए चेयरमैन कौन बने? तो भाई अभी हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के नए चेयरमैन जय शाह को बनाया गया है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, जय शाह। ये केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी के बेटे हैं, याद रखना। उत्तर प्रदेश के लखनऊ मंडल के अंतर्गत आने वाले कितने रेलवे स्टेशनों के नाम बदले गए हैं? तो उत्तर प्रदेश के लखनऊ मंडल के अंतर्गत आने वाले कुल कितने रेलवे स्टेशनों के नाम बदले गए हैं? तो याद रखिए 8 रेलवे स्टेशनों के। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा, 8। रेलवे बोर्ड का नया अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी अधिकारी किसे नियुक्त किया गया है? तो देखिए रेलवे बोर्ड का नया अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी अधिकारी किसको नियुक्त किया गया है? तो याद रखिए करेक्ट आंसर होगा सतीश कुमार जी को। इनसे पहले कौन थी? तो बिल्कुल जया वर्मा थी ना, याद रखिए करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर बी। अभी वर्तमान में जो है रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष कौन है? तो भाई सतीश कुमार जी, याद रखना। केंद्रीय मंत्री जॉर्ज कुरियन की किस राज्य से राज्यसभा के लिए निर्विरोध निर्वाचित हुए हैं? तो भाई केंद्रीय मंत्री जो है जॉर्ज कुरियन, ये किस राज्य से राज्यसभा के लिए निर्विरोध चुने गए? तो याद रखिए मध्य प्रदेश से। ऑप्शन नंबर बी एमपी। भारतीय एयरटेल ने हाल ही में म्यूजिक सहित अन्य सेवाओं के लिए किसके साथ साझेदारी की है? तो याद रखना एप्पल के साथ। एप्पल यहाँ आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, आप सभी को याद रखना है। किस बैंक ने महिलाओं के लिए अवनी नाम से एक नई बचत बैंक अकाउंट स्कीम शुरू की है? तो भाई किस बैंक ने महिलाओं के लिए अवनी नाम से एक नई बचत बैंक अकाउंट स्कीम शुरू की है? तो याद रखिएगा बंधन बैंक ने। ऑप्शन नंबर सी। मुख्यमंत्री सुख शिक्षा योजना हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई? तो राइट है हिमाचल प्रदेश के द्वारा। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री अभी याद रखना सुखविंदर सिंह सुक्खू जी हैं, ठीक है, और उन्होंने ही अभी मुख्यमंत्री सुख शिक्षा योजना की शुरुआत की है हिमाचल प्रदेश में। अगला विश्व जल सप्ताह 2024 का आयोजन कब से कब तक किया गया? तो याद रखना करेक्ट है 25 से लेकर 29 अगस्त तक, यानी ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। आईसीसी महिला T20 विश्व कप 2024 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? ये पहले बांग्लादेश में होने वाला था, लेकिन अब ये यूएई में होगा, यूनाइटेड अरब अमीरात्स में, याद रखिएगा। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय मदर टेरेसा पुरस्कार समारोह का आयोजन कहाँ किया गया? तो साथियों देखिए अंतर्राष्ट्रीय मदर टेरेसा पुरस्कार समारोह का आयोजन जो है अभी दुबई में किया गया। ऑप्शन नंबर बी दुबई। केंद्रीय वित्त मंत्री ने हाल ही में किस शहर में जीएसटी भवन का उद्घाटन किया? तो भाई जीएसटी भवन का उद्घाटन अभी निर्मला सीतारमण जी ने किया, और कहाँ पर? तो राजस्थान के उदयपुर में। ऑप्शन नंबर सी राइट है। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में कितने नए जिले बनाए जाने की घोषणा की गई? तो याद रखिएगा केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में अभी 5 नए जिले बनाने की घोषणा की गई है। ऑप्शन नंबर सी 5। यूनिफाइड पेमेंट स्कीम यानी यूपीएस, ठीक है, लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा बना है? तो याद रखिए महाराष्ट्र। ये स्कीम आपको पता ही है साथियों। इस स्कीम के तहत अभी रिटायरमेंट के बाद औसतन मूल वेतन की 50% जो है निश्चित राशि पेंशन के रूप में मिलेगी, लेकिन उसके लिए उस व्यक्ति को कम से कम 25 वर्ष जो है सरकारी नौकरी करना चाहिए, ठीक है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन है विज्ञान धारा योजना किस विभाग के तहत आती है? तो विज्ञान धारा योजना जो है विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के अंतर्गत आती है। ऑप्शन नंबर सी। भारत के पहले, याद रखना, देखिए भारत के पहले रीयूजेबल हाइब्रिड रॉकेट का सफल परीक्षण कहाँ किया गया? तो भारत के पहले रीयूजेबल हाइब्रिड रॉकेट का सफल परीक्षण कहाँ किया गया? याद रखिए करेक्ट है चेन्नई में। ऑप्शन नंबर ए चेन्नई। हाल ही में बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड का नया अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो भाई हाल ही में बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड का नया अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो याद रखिए फारूक अहमद जी को। साथियों आपको बता दें इससे पहले मैंने अभी जनवरी से लेकर आपका अगस्त 2024 तक का टॉप 444 क्वेश्चन का एक क्लास करवाया है, जिसमें पिछले 8 महीने के बहुत ही इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड करेंट अफेयर्स है। उस क्लास को आप लोग जरूर देख लेना। मैं उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा और कमेंट बॉक्स में भी पिन कर दूंगा, वहां से आप लोग जाकर उस क्लास को जरूर देख लेना। चलिए अगला क्वेश्चन है एशियाई सर्फिंग चैंपियनशिप 2024 में भारतीय टीम ने कौन सा पदक जीता? तो भाई एशियाई सर्फिंग चैंपियनशिप 2024 में भारतीय टीम ने रजत पदक जीता है। राइट है ऑप्शन नंबर बी। कर्मचारी की मृत्यु के बाद उसकी पेंशन का सुनिश्चित पारिवारिक पेंशन प्रतिशत क्या है? यह भी नई पेंशन स्कीम जो कि यूपीएस के बारे में मैंने आपको बताया था, यूनिफाइड पेमेंट स्कीम के अंतर्गत आता है। तो भाई कितना प्रतिशत मिलेगा? तो याद रखिए करेक्ट आंसर हो जाएगा 60%। और ये किसको मिलेगा? तो भाई कर्मचारी की मृत्यु के बाद उनके परिवार वालों को, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है किस देश ने अंडर 17 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप 2024 में महिला कुश्ती में
पहला टीम खिताब जीता है? तो देखिए करेक्ट होगा भारत ने, ऑप्शन नंबर सी भारत यहाँ आपका करेक्ट होगा। अगला है सरकारी कर्मचारियों के लिए लाभ के संदर्भ में यूपीएस या यूपीएस का क्या अर्थ है? तो यूपीएस का अर्थ आपको मैंने बताया अभी, इसका फुल फॉर्म होता है यूनिफाइड पेमेंट पेंशन स्कीम, है ना। और देखिए ये है, इसको हिंदी में बोलते हैं एकीकृत पेंशन योजना, ऑप्शन नंबर भी करेक्ट होगा। अगस्त 2024 में नीरज चोपड़ा ने पुरुषों की भाला फेंक स्पर्धा में दूसरे स्थान पर रहते हुए अपने सीजन का सर्वश्रेष्ठ 89.49 मीटर का थ्रो कहाँ हासिल किया? तो करेक्ट है लॉजन डायमंड लीग में, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। पेरिस ओलंपिक में भी इन्होंने दूसरा स्थान प्राप्त किया था, ये भी आपको याद रखना है। अगला है भारत श्रीलंका संयुक्त सैन्य अभ्यास मित्र शक्ति का 10वां संस्करण जो कि 25 अगस्त को संपन्न हुआ, ये कहाँ पर आयोजित किया गया था? तो देखिए करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आर्मी ट्रेनिंग स्कूल मुदुरु ओया श्रीलंका में, ठीक है। नेक्स्ट है अगस्त 2024 में पीएम मोदी की यात्रा के दौरान यूक्रेन के राष्ट्रपति कौन थे? तो राइट है ऑप्शन नंबर सी वोलोडिमीर जेलेंस्की। नेक्स्ट है भारत में राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस कब मनाया जाता है? तो देखिए भारत में राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस कब मनाया जाता है? तो भाई राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 23 अगस्त को, क्योंकि 23 अगस्त 2023 को चंद्रयान 3 का जो सफल लैंडिंग हुआ था साथियों, या फिर ऐसा बोल सकते हैं कि भारत का जो यान है चंद्रयान 3 वो दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला पहला देश था। इसी के उपलक्ष्य में प्रत्येक वर्ष अब 23 अगस्त को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाया जाता है। किस महत्वपूर्ण घटना के कारण राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस की घोषणा की गई? तो करेक्ट आएगा चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग के कारण। अगला वाराणसी में भारत डेनमार्क सहयोग परियोजना के संदर्भ में SLCR का क्या अर्थ है? तो देखिए राइट आंसर होगा स्वच्छ नदियों पर स्मार्ट प्रयोगशाला, ऑप्शन नंबर बी। प्रतिवर्ष 1 लाख रुपए से अधिक कमाने वाली जिन महिलाओं को प्रधानमंत्री द्वारा सम्मानित किया गया उन्हें कौन सी उपाधि दी गई? तो राइट है ऑप्शन नंबर बी लखपति दीदिया। अगला है टेलीग्राम के संस्थापक और सीईओ कौन है? तो याद रखिए टेलीग्राम के संस्थापक और सीईओ कौन है? तो पावेल ड्यूरोव। इनको अभी फ्रांस के एयरपोर्ट में गिरफ्तार कर लिया गया था, याद रखना। बोइंग अंतरिक्ष यान में खराबी के कारण देखिए ISS पर फंसे कौन से अंतरिक्ष यात्री फरवरी 2025 में स्पेस एक्स के साथ पृथ्वी पर लौटने वाले हैं? तो राइट है सुनीता विलियम्स और बेरी बिलमोर, ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। 2024 में चेंगदू चीन में एशिया अंडर 17 और अंडर 15 जूनियर बैडमिंटन चैंपियनशिप में अंडर 15 लड़कियों का एकल खिताब किसने जीता? राइट है ऑप्शन नंबर सी तन्वी पात्री ने। अगस्त 2024 में किन 2 देशों ने आपूर्ति सुरक्षा व्यवस्था सोसा पर हस्ताक्षर किए हैं? तो देखिए राइट आंसर हो जाएगा भारत और अमेरिका ने, ऑप्शन नंबर सी। किस केंद्रीय मंत्रालय ने क्रिएट इन इंडिया चैलेंज सीजन 1 को लॉन्च किया है? तो भाई किस केंद्रीय मंत्रालय ने क्रिएट इन इंडिया चैलेंज सीजन 1 को लॉन्च किया है? तो भाई याद रखिए सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने, ऑप्शन नंबर ए। आगामी महिला T20 विश्व कप का आयोजन बांग्लादेश की जगह अब किस देश में किया जाएगा? तो यूएई में, मैंने आपको बताया था अभी। भारतीय नौसेना ने हाल ही में इंजीनियरिंग उपकरणों के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो देखिए भारतीय नौसेना ने हाल ही में इंजीनियरिंग उपकरणों के लिए किसके साथ? तो याद रखना BEML के साथ या BEML लिमिटेड के साथ समझौता किया है। हाल ही में ग्लोबल फाइनेंस सेंटर बैंकर रिपोर्ट कार्ड में A+ रेटिंग किस भारतीय को मिली? तो राइट है RBI के गवर्नर शशिकांत दास जी को। अगला क्वेश्चन देखिएगा ध्यान से, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। भारत ने हाल ही में किस देश के साथ ग्रीन अमोनिया एक्सपोर्ट एग्रीमेंट किया? तो भाई भारत ने हाल ही में किस देश के साथ ग्रीन अमोनिया एक्सपोर्ट एग्रीमेंट किया है? तो देखिए राइट आंसर हो जाएगा जापान के साथ। चलिए नेक्स्ट है HCL टेक्नोलॉजीज़ ने हाल ही में नए CFO यानी चीफ फाइनेंस ऑफिसर के रूप में किसे नियुक्त किया है? तो भाई HCL टेक्नोलॉजीज़ ने अभी अपना नया CFO किनको बनाया है? याद रखिए करेक्ट है शिव वालिया जी को, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। पेरिस पैरा ओलंपिक 2024 के लिए भारतीय दल के सेफ डे मिशन के रूप में किसे नामित किया गया? तो राइट है सत्य प्रकाश सांगवान जी को। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय भूविज्ञान पुरस्कार की स्थापना किस मंत्रालय के द्वारा की गई? तो देखिए राष्ट्रीय भूविज्ञान पुरस्कार की स्थापना किस मंत्रालय के द्वारा की गई? तो साथियों खान मंत्रालय के द्वारा, ऑप्शन नंबर सी राइट है। विश्व मानवीय दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो भाई विश्व मानवीय दिवस प्रतिवर्ष 19 अगस्त को मनाया जाता है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। पेरिस पैरा ओलंपिक्स 2024 के उद्घाटन समारोह के लिए भारत के ध्वजवाहक के रूप में किसे चुना गया? तो भाई राइट है सुमित अंतिल को, ऑप्शन नंबर सी।
भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास प्रशिक्षण मित्र शक्ति का आयोजन किया गया? तो करेक्ट है, भारत और श्रीलंका के बीच में, जो कि 10वां संस्करण था साथियों। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ने कहां पर 17वें दिव्य कला मेले का उद्घाटन किया? तो राइट है, रायपुर छत्तीसगढ़ में। अगला है, हर साल सद्भावना दिवस किसकी जयंती पर मनाया जाता है? तो राइट है, राजीव गांधी की जयंती पर। कब मनाया जाता है? तो प्रत्येक वर्ष 20 अगस्त को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र में, ठीक है, भारत के नए राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो संयुक्त राष्ट्र में भारत के नए राजदूत अभी पी हरीश जी को नियुक्त किया गया है। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। हाल ही में भारत में कितने नए रामसर साइट्स की घोषणा की गई? तो 3। पहले 82 थे, अब 3 और, यानी अब वर्तमान में रामसर साइट्स भारत के हैं 85, याद रखना। देखिए वो 3 कौन कौन से हैं तो बता दें। एक तो तमिलनाडु में नंजरायन पक्षी अभयारण्य, और तमिलनाडु का ही एक काजू वैली पक्षी अभयारण्य 2 हो गया, और एक मध्य प्रदेश के तवा जलाशय को इस लिस्ट में जोड़ा गया है। आगे देखिए, किसे हाल ही में देश का अगला गृह सचिव नियुक्त किया गया? तो राइट है, गोविंद मोहन जी को। ऑप्शन नंबर डी। डॉक्टर राम नारायण अग्रवाल का हाल ही में निधन हो गया, वह किस क्षेत्र से जुड़े थे? तो भाई याद रखना, ये वैज्ञानिक थे, यानी साइंस से जुड़े थे। अगला क्वेश्चन है, प्रवर्तन निर्देशालय यानी ईडी, ठीक है, ईडी के नए प्रवर्तन निर्देशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो भाई ईडी के नए निर्देशक अभी कौन नियुक्त किए गए हैं? याद रखिए, करेक्ट आंसर होगा राहुल नवीन जी को। ऑप्शन नंबर बी। भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम के नए गेंदबाजी कोच के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो राइट है, मोर्ने मोर्कल को, और ये साउथ अफ्रीका के हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, तीसरे वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो भाई तीसरे वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ शिखर सम्मेलन की मेजबानी अभी कौन सा देश करेगा? याद रखिएगा, भारत। डीआरडीओ ने लॉन्ग रेंज ग्लाइड बम का सफल परीक्षण किया, इसे क्या नाम दिया गया है? तो भाई इसको गौरव नाम दिया गया है। ऑप्शन नंबर 1 गौरव। हाल ही में किस राज्य सरकार ने रत्नागिरी स्थित मेसोलिथिक युग के प्राचीन स्मारक को संरक्षित स्मारक घोषित किया? तो राइट आंसर होगा महाराष्ट्र ने। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, महाराष्ट्र। अगला है, पहली वैश्विक प्रवासी महिला कबड्डी लीग का आयोजन किस राज्य में किया जाएगा? तो भाई पहली वैश्विक प्रवासी महिला कबड्डी लीग का आयोजन कहां पर किया जाएगा? याद रखिएगा, हरियाणा में। ऑप्शन नंबर बी राइट है, हरियाणा। वन इंडिया वन टिकट पहल को बढ़ावा देने के लिए भारतीय रेलवे ने किस संगठन के साथ साझेदारी की है? तो भाई राइट है, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम के साथ। भारत मंडपम से हर घर तिरंगा बाइक रैली को हरी झंडी दिखाकर किसने रवाना किया? तो भाई याद रखिए, करेक्ट आंसर हो जाएगा उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी ने। संदीप पौंड्रिक ने हाल ही में किस मंत्रालय के सचिव के रूप में पदभार ग्रहण किया? तो संदीप पौंड्रिक को अभी इस्पात मंत्रालय का नया, याद रखना, इस्पात मंत्रालय के नए सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। अगस्त 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किन देशों की यात्रा की? तो करेक्ट है, पोलैंड और यूक्रेन की। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। आईसीसी महिला T20 विश्व कप 2024 को बांग्लादेश से संयुक्त अरब अमीरात क्यों स्थानांतरित किया गया? तो राइट है, बांग्लादेश में राजनीतिक अस्थिरता के कारण। अगला है, चिकित्सा पेशेवरों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने 20 अगस्त 2024 को क्या स्थापित किया? तो राइट है, एक राष्ट्रीय टास्क फोर्स का। और ये फैसला साथियों कोलकाता के आरजीकर हॉस्पिटल में एक डॉक्टर से रेप और हत्या के बाद आया है, याद रखना। 17वां अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी विज्ञान ओलंपियाड जो कि 8 से 16 अगस्त 2024 तक आयोजित किया गया, ये कहाँ पर आयोजित हुआ? तो याद रखिए, करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये जो है बीजिंग चीन में आयोजित हुआ। ऑप्शन नंबर बी। फिल्म कंतारा में अपने अभिनय के लिए 70वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसने जीता? याद रखिए, राइट है, ऋषभ शेट्टी ने। ऑप्शन नंबर बी। किस मलयालम फिल्म ने 70वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार जीता? तो भाई करेक्ट है, अट्टम मूवी ने। ऑप्शन नंबर सी अट्टम। अगला है, 15 अगस्त 2024 को लाल किले पर अपने स्वतंत्रता दिवस के भाषण के दौरान प्रधानमंत्री मोदी जी ने किस प्राचीन संस्था की भावना को पुनर्जीवित करने की कोशिश की? तो राइट है, नालंदा विश्वविद्यालय की। अगला क्वेश्चन है, इसरो द्वारा 16 अगस्त 2024 को श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से अपने छोटे उपग्रह प्रक्षेपण यान SSLV-D3 का उपयोग करके लॉन्च किए गए पृथ्वी अवलोकन उपग्रह का नाम क्या है? याद रखना, EOS-08। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। भारत में कौन सा रामसर स्थल एशिया के सबसे बड़े खारे पानी लेगुन के रूप में जाना जाता है? तो राइट है, चिल्का झील। चिल्का झील जो कि साथियों उड़ीसा में स्थित है। पेरिस ओलंपिक 2024 में नीरज चोपड़ा ने कौन सा पदक जीता?
तो करेक्ट है रजत पदक, ऑप्शन नंबर बी। केंद्र सरकार ने हाल ही में किन 2 राज्यों में नए मोर अभयारण्य स्थापित किए हैं? तो देखिए करेक्ट आंसर यहाँ आपका हो जाएगा कर्नाटक और केरल में। भारतीय रिजर्व बैंक ने यूपीआई पेमेंट्स की लिमिट 1 लाख रुपए से बढ़ाकर कितनी कर दी? तो राइट है ऑप्शन नंबर सी 5 लाख रुपए। भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने पेरिस ओलंपिक में कांस्य पदक जीता, इस टीम के कैप्टन कौन है? तो भाई याद रखिए राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हरमनप्रीत सिंह। ओलंपिक खेलों के समापन समारोह में मनु भाकर के साथ दूसरे भारतीय ध्वजवाहक कौन थे? तो देखिए यहाँ आपका राइट आंसर है PR रिजेश, ऑप्शन नंबर सी। हाल ही में किस राज्य सरकार ने उपस्थिति पोर्टल को लॉन्च किया है? तो राइट है साथियों झारखंड ने। अगला क्वेश्चन है बुद्धदेव भट्टाचार्य का हाल ही में निधन हो गया, वह किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री थे? तो भाई बुद्धदेव भट्टाचार्य जो कि साथियों याद रखना पश्चिम बंगाल के पूर्व मुख्यमंत्री थे, जिनका भी हाल ही में निधन हो गया। फॉर्च्यून ग्लोबल 500 की लिस्ट में सर्वोच्च रैंक वाली भारतीय कंपनी कौन सी है? तो याद रखिए रिलायंस इंडस्ट्रीज, ऑप्शन नंबर बी। RBI ने लगातार 9वीं बार रेपो रेट में कोई भी बदलाव नहीं किया है। वर्तमान में भारत की रेपो रेट कितनी है? तो 6.5%, याद रखना 6.50%। अगला है भारतीय सेना ने हाल ही में लद्दाख में कौन से अभ्यास का आयोजन किया? तो करेक्ट है पर्वत प्रहार युद्ध अभ्यास का, ऑप्शन नंबर ए राइट है। साल 2023 में सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव के रूप में कितने गांवों को मान्यता मिली? तो भाई देखिए करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 35 गांवों को। साथियों इनमें उन गांवों को स्थान दिया गया है जो सांस्कृतिक और प्राकृतिक संपत्तियों को संरक्षित रखते हैं। पेरिस ओलंपिक में विनेश फोगट को किस भार वर्ग में अयोग्य घोषित कर दिया गया? तो करेक्ट है 50 kg के भार वर्ग में। राष्ट्रीय हथकरघा दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो देखिए राष्ट्रीय हथकरघा दिवस प्रतिवर्ष 7 अगस्त को मनाया जाता है, याद रखना। पुडुचेरी के उपराज्यपाल के रूप में किसने शपथ ली? तो पुडुचेरी के नए उपराज्यपाल अभी के कैलाशनाथन जी को बनाया गया है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को हाल ही में किस देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया? तो राइट है फिजी के सर्वोच्च नागरिक सम्मान जिसका नाम है कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी। बिम्स्टेक बिजनेस शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन सा देश कर रहा है? तो याद रखिए करेक्ट आएगा भारत, ऑप्शन नंबर ए। ई साक्ष्य, देखिए ई साक्ष्य, न्याय सेतु, न्याय श्रुति और ई समन ऐप को किसने लॉन्च किया? तो भाई राइट है गृह मंत्री अमित शाह जी ने। जून 2024 तक PM कुसुम योजना से लाभान्वित किसानों की कुल संख्या कितनी है? तो राइट है 4,11,222। अगला क्वेश्चन है 9 अगस्त से 15 अगस्त तक चलने वाले हर घर तिरंगा अभियान का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो देखिए इसका प्राथमिक उद्देश्य है नागरिकों में देशभक्ति को मजबूत करना। पेरिस ओलंपिक 2024 में पुरुषों की भाला फेंक में स्वर्ण पदक किसने जीता? तो पाकिस्तान के अरशद नदीम ने। अगला है अगस्त 2024 को विज्ञान टीम पुरस्कार किसे प्राप्त होगा? तो राइट है इसरो चंद्रयान 3 टीम को। अगला क्वेश्चन है हाल ही में किस देश ने देखिए काबा महिला वॉलीबॉल राष्ट्र लीग का दूसरा खिताब जीता है? तो राइट आंसर है साथियों भारत ने। चलिए क्वेश्चन नंबर 102 है हाल ही में भारत का पहला GI टैग अंजीर जूस जो है ये कहाँ निर्यात किया गया? तो भाई भारत का पहला GI टैग अंजीर जूस ये कहाँ निर्यात किया गया? तो याद रखिए पोलैंड, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आएगा। हाल ही में भारत का सबसे किफ़ायती आवास बाजार कौन बना है? तो भारत का सबसे किफ़ायती आवास बाजार बना है अहमदाबाद। अगला क्वेश्चन है हाल ही में वैश्विक मेडटेक सम्मेलन 2024 कहाँ हुआ? तो भाई वैश्विक मेडटेक सम्मेलन 2024 कहाँ पर आयोजित हुआ? याद रखिए राइट आंसर है नई दिल्ली में। नेक्स्ट है हाल ही में किस राज्य ने कारागार एवं सुधार सेवा विधेयक को मंजूरी दी? तो भाई करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों महाराष्ट्र ने, ऑप्शन नंबर ए। हाल ही में खबरों में रहा पोबितोरा वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? तो राइट है ऑप्शन नंबर बी असम में। ग्लोबल एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट इंडेक्स में भारत की रैंक क्या है? तो भाई ग्लोबल एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट इंडेक्स में भारत की रैंक क्या है? तो याद रखिए करेक्ट आंसर हो जाएगा 8वां। साथियों ये सारा मैंने अलग अलग टॉपिक वाइज आपको करवाया हुआ है, सारा सब कुछ आप लोग देख सकते हैं जाकर, ठीक है चैनल के अंदर। आगे देखिए नेक्स्ट है कृषि अर्थशास्त्रियों के 32वें अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो देखिए यहाँ आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा नई दिल्ली में। एयर इंडिया ने हाल ही में सुरक्षा कारणों से किस शहर के लिए सभी उड़ानें रद्द कर दी थी? तो राइट है तेल अवीव के लिए। अगला है किसने असम राइफल्स के नए महानिर्देशक के रूप में पदभार ग्रहण किया?
तो असम राइफल्स के नए महानिर्देशक कौन बने हैं? याद रखिएगा, विकास लखेरा। हाल ही में चिकित्सा सेवा महानिर्देशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो राइट है साधना सक्सेना नायर जी को। अगला क्वेश्चन है, IPEF के तहत आपूर्ति श्रृंखला परिषद का उपाध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो राइट है साथियों याद रखिएगा भारत को। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, भारत देश को। संघ लोक सेवा आयोग के नए अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो UPSC के नए अध्यक्ष के रूप में प्रीति सूदन जी को चुना गया है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। हाल ही में पंजाब के नए राज्यपाल और चंडीगढ़ प्रशासक के रूप में किसने शपथ ली? तो राइट है गुलाब चंद कटारिया जी ने। किस केंद्रीय मंत्री ने राष्ट्रीय शिक्षुता और प्रशिक्षण योजना 2.0 पोर्टल को लॉन्च किया है? तो देखिए यहाँ आपका करेक्ट आएगा धर्मेंद्र प्रधान ने। अगला, अंतर्राष्ट्रीय खिलौना मेला 2024 कहाँ पर आयोजित किया जाएगा? तो भाई अंतर्राष्ट्रीय खिलौना मेला 2024 जो है ये आपका नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा, याद रखना। किस क्रिकेट टीम ने वुमेन्स एशिया कप 2024 का खिताब जीता है? तो राइट है ऑप्शन नंबर डी श्रीलंका ने। किस राज्य की सरकार ने बेरोजगार लड़कों के लिए लाडला भाई स्कीम को लॉन्च किया है? तो राइट है साथियों महाराष्ट्र राज्य सरकार ने। अगला, निम्नलिखित में से किस देश ने IMF को 3 यानी इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड को, ठीक है, 3.6 बिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक ब्याज का भुगतान किया? तो भाई राइट है पाकिस्तान ने। अगला, निम्नलिखित में से किस देश को भारत ने अपने 2 बंदरगाहों का उपयोग करने की अनुमति दी? तो देखिए करेक्ट आएगा मालदीव को। अगला क्वेश्चन है, इसके बाद एक क्वेश्चन होमवर्क का है, उसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है। निम्नलिखित में से किस शहर में चौथा राष्ट्रीय हिंदी विज्ञान सम्मेलन 2024 आयोजित किया गया? तो साथियों करेक्ट आएगा भोपाल में। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। अब इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि वर्तमान में भारत के कृषि मंत्री कौन हैं? धर्मेंद्र प्रधान, पीयूष गोयल, शिवराज सिंह चौहान या अमित शाह? चारों में से कोई एक आंसर है, आप लोग सभी कमेंट बॉक्स में आंसर बताइए। साथियों क्वेश्चंस बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से। अगस्त 2024 का मंथली करंट अफेयर्स आज आपने कंप्लीट पढ़ लिया। जितने भी इंपॉर्टेंट करंट के क्वेश्चंस थे अगस्त महीने के वो सारे मैंने आपको इस क्लास में करवा दिया। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में भी मैं पिन कर दूंगा, जिसमें जनवरी से लेकर अगस्त तक का पिछले 8 महीने का 444 करंट अफेयर्स का क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। उस वीडियो को जरूर से जरूर देख लेना। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद साथियों। इस वीडियो को एक लाइक और अपने सभी दोस्तों तक फैला देना। आप में से कोई भी साथी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लेना। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।